आदिराज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम आ गए हैं टेरेस पे, और टेरेस पे आ रही है बारिश। तो आदि खेल रही है बारिश में, और कपड़े पूरे भीग चुके हैं क्योंकि मैंने कपड़े निकाले ही नहीं और पूरे भीग गए। मेरे ही नहीं, बहुत लोगों के भीग गए हैं। और मैं सो गई थी और उठी, चाय बनाई, अचानक बारिश आ गई और मैं तैयार हुई थी, हमें ग्रोसरी लाने जाना था। बीच में बारिश आ गई। अब बारिश कम हुई है तो मैं ऊपर आ चुकी हूँ और थोड़ा सा एक दो ऐसे वीडियो शूट करने के लिए अब मैं जाऊँगी। और ये देखो आदि पीछे खेल रही है। आदि की तीसरा ड्रेस बदला है मैंने, बारिश में खेल रही है। किचन में अभी बज गए रात के, मतलब रात के नहीं, शाम के कितने बजे, रुको एक मिनट, 7:30। तो मैं आ गई किचन में खाना बनाने। और खाना बनाने को मुझे इतना डर लग रहा है, पता है क्यों? ये जो कुकर है ना, 2 बार फटते फटते बचा है। पूरा राइस बाहर आ गया था, पूरा राइस। अभी भी देखो पानी जा रहा है, देखो। बहुत परेशान हो गई मैं इस कुकर को लेके। हाँ ठीक है, तो इतना परेशान हो गई है। कुकर में दाल लग गई है 3 दिन से मेरे ना। एक दिन तो पूरा फेस पे मेरे राइस आते थे, इसमें दूर से भागे। और परसों के दिन तो पूरा राइस छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे किचन में हो गए थे और मैं इतना ज़ोर से चिल्ला के भाग गए थे। मेरे हस्बैंड आके गैस बंद किए थे और पता नहीं इसका वाइसर चला गया है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। मैं ना खाना बनाना आता है पर मेरे को ना बहुत डर लगता है कुकर का, सिलेंडर का, ये चीज़ों का तो समझ में नहीं आया। फिर भी मैंने ना यहाँ से जो कचरा था जो रह जाता है ना वो निकाला है, फिर भी वो पानी निकल ही रहा है। अभी भगोने में कब दाल बनेगी पता नहीं। और दूसरा कुकर भी नहीं है, एक ही कुकर है। तो अब देखती हूँ क्या बनाना है। बर्तन पड़े हैं, राशन भरा है, वो भी पड़ा है। काम काम काम, पूरी ज़िंदगी काम में ही चली जाएगी लगता है। ये देखो यहाँ पे ये राशन भरा है, लाया है अभी, तो वही। और देखती हूँ खाना बनाती हूँ क्योंकि ब्लॉगिंग तो स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ब्लॉग नहीं जा रहे मेरे एक भी। तो आप लोग यहीं रुकिए, मैं कुकर को देखती हूँ एक बार। तो यहाँ पे ना मैं कुकर में दाल लग गई थी, पर वो दाल मैं बोल रही थी ना आपको कि कुकर ये हो गया, और सच में ही हो गया। मुझे लगा वो वाइसर ख़राब हुआ, उसका मैंने कचरा वचरा निकाल दिया, पर पानी निकल रहा है। तो मैंने ना कुकर की दाल को फिर भगोने में डाला था। और भगोने में कैसा है ना, बहुत टाइम लग जाता है उबलने को। और आज भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, आज भी मैंने कुकर ठीक नहीं किया है। अब कल देखती हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है बाहर जाने को, क्योंकि हस्बैंड जॉब को चले जाते हैं। फिर जब टाइम रहता है तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। देखती हूँ कब भूल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे उसको डाल दी थी और यहाँ पे मैं हंस रही थी। मैं बोल रही थी आपको आज तो मेरी दाल बीरबल की खिचड़ी के जैसा बनेगी, तो इसलिए मैं आपको हंसा रही थी। तो सच में बीरबल की खिचड़ी बनी थी वो, क्योंकि बहुत टाइम लगा था। पता है मैंने रोटियां बना ली थी, सब्जी बना ली थी, चावल बना लिए थे, तब तक दाल उबली नहीं थी। इतना ये हो गया था। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या सोचा, टाइम वेस्ट करने से अच्छा एक साइड दाल रख देते हैं, एक साइड क्या बोलते हैं राइस रख देते हैं। तो मैंने राइस डाल दिए थे एक साइड और एक साइड दाल डालती थी। उसके बाद आपको मैं आगे दिखाती हूँ क्या किया मैंने। तो यहाँ पे नमक डाला थोड़ा। और सच में ना ब्लॉग जब से मैं एलवी कर रही हूँ ना, तब से मेरे को ब्लॉग शूट करना अभी बहुत हार्ड जा रहा है। पहले मैं रोज़ शूट करके रखती थी, अभी शूट तो छोड़ो, शूट तो कर लेती हूँ बट है ना एडिटिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे। पहले मैं एडिटिंग अच्छे से कर लेती थी, अभी एडिटिंग करना मुझे जान पे आता है, पता है क्या। और यहाँ पे ये देखो टमाटर लाई थी, तो टमाटर निकाल रही थी और सोचा कट वट कर लेते हैं, दाल वाल बनेगी तब तक, उबलेगी तब तक। तो वही मैं यहाँ पे कट कर रही थी और फास्ट फॉरवर्डिंग कर दी है क्योंकि ब्लॉग हो गया था मेरा 1.5 घंटे का। तो मैंने उसको कट करके 21 मिनट पे तो ला दिया है। फिर भी 21 मिनट भी लोग देखेंगे नहीं, मेरे को ये गारंटी है। 21 मिनट तो छोड़ो, वो 3 मिनट भी मेरा वीडियो देख लेना तो मैं मान जाऊँ कि उन्होंने मेरा 3 मिनट वीडियो देखा है। तो यही रियलिटी है, ये मेरे साथ ही नहीं सभी यूट्यूबर के साथ ऐसा ही है। क्या बोल सकते हैं, अभी सभी लोग आजकल की लाइफ में किसको आधा घंटा टाइम है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी। फिर यहाँ पे ना आटा ख़त्म हो गया था, मतलब ख़त्म बोले तो डब्बे में ख़त्म हो गया था, तो उसको और पैकेट ला के रखे तो डब्बे का ख़त्म हो गया था। तो मैंने आज ही दूसरा पैकेट खोल के और पूरा डब्बे में आटा डाला। और वो ये देखो कुकर
मैं ढक्कन लगाए तो पूरा पानी बाहर आ रहा था, तो मैं उसको चेक करते जा रही थी बीच बीच में। और आटा निकाल लिया था और अब इसके बाद मैंने आटा लगा लिया था। और दाल और राइस चढ़ाए वाले थे, वो होंगे तब तक मैंने आटा लगा रही थी। आटा लगाऊंगी। और मुझे सच्ची बोलूँ क्या, मुझे आटा लगाना सबसे बेकार काम लगता है, बहुत बेकार काम लगता है। मैं रोटियां कितने लोगों की बना दूंगी बैठे बैठे, पर मुझे आटा नहीं लगाना आता। मैं कुछ भी रेसिपी बना लूँगी, नई रेसिपी बना लूँगी, मुझे कुछ नहीं, पर आटा लगाना ये मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है। हाथ भर जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता वो। तो वही। और यहाँ पे मैं बीच बीच में दाल को भी चेक कर रही थी। और गाइज अभी मैं ना ये जब एडिटिंग कर रही हूँ ना ये वीडियो, तो मैं टेरेस पे आके कर रही हूँ। और सच्ची गाइज मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है बुखार आए जैसा, मतलब आया नहीं है पर ऐसी मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई है कि क्या सोचूं। और तो फिर भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चैनल का बहुत बैंड बज जाएगा। यहाँ तक लाई हूँ इसको। तो फिर यहाँ पे देखो, फिर मेरे ननद का लड़का आ गया था, बोला मामी मुझे गर्म पानी करके दो पीने को, तो उसको गर्म पानी करके दिया। एक तो ना जब से आया है तब से ना फ्रिज का पानी पी रहा है, वो स्प्राइट पी रहा है, रोज़ स्प्राइट इतनी बर्फ़ से भरी। अब बोल नहीं सकते ना किसी को क्योंकि बुरा मान जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। तो अभी गर्म पानी मांग रहा था, उसके गले में दर्द हो रहा था। क्या बोल सकते हैं अपन, किसी को कुछ बोल भी नहीं पाते हैं ना। तो यही, तो उसको मैं गर्म पानी करके दे रही थी। और नहाता भी वो ठंडे पानी से, वहाँ पे वो अपने वहाँ पे गर्म पानी से नहा रहा, तो यहाँ गर्म से नहाना चाहिए, नहीं नहाया उसने। तो अभी खैर छोड़ो ये सब। तो उसको मैंने पानी दी गर्म करके और उसको बोली पी लो। और फिर तब तक मैं यहाँ पे आपसे बातें कर रही थी, बट क्या हो गया ना कि वो वॉइस बहुत कम आ रही थी, तो मैंने ना वो वॉइस को मेरे ये कर दिया। और यहाँ पे मैं आदि को डांटी थी, आदि बार बार बाहर जा रही थी, मच्छर थे तो उसको मैं डांट रही थी, मच्छर घर में आ रहे बार बार मत जाओ, तो उसको डांट लगाई मैंने थोड़े। और यहाँ पे मैं ना सब्ज़ी बना रही थी, तो सब्ज़ी बनाते टाइम ये देखो तेल डाल दिया मैंने और टमाटर कट कर रही थी। और शिमला मिर्ची और आलू की सब्ज़ी शिमला मिर्ची और टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। तो यहाँ पे देखो फास्ट कर रही हूँ मैं, बहुत लेट हो जाता है कभी कभी है ना, लेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने तेल डाला, लहसुन डाला और जीरा और राई वो डाल के, लहसुन डाल के टमाटर डाल दिया। और उसके अंदर है ना थोड़ी सी हल्दी पाउडर, नमक, रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर बोली तो धनिया पाउडर डाल के मिला के शिमला मिर्ची मिला दी। और सच्ची में गाइस अगर कुछ भी सब्ज़ी नहीं हो ना और शिमला मिर्ची भी पड़ी हो ना, तो ये आप बना के देखना, सच्ची में झूठ नहीं बोलूँ, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना। मेरे घर पे शिमला मिर्ची बहुत पड़ी थी क्योंकि मेरे को शिमला मिर्ची खाना थोड़ा आजकल बहुत पसंद आता है, कच्ची शिमला मिर्ची मतलब थोड़ी सी फ्राई किए वाली। तो मैं ना ज़्यादातर आजकल है ना सैंडविच में ज़्यादा डाल देती हूँ, नूडल्स में ज़्यादा डालती हूँ, तो मेरे को वही पसंद। तो मुझे लगा कोई नहीं खाएगा तो मैंने थोड़ी बनाई क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी, और सच्ची में इतनी सबको पसंद आई शिमला मिर्ची कि वो ऐसा हो गया कि अचार कैसे खाते हैं वैसा हमने थोड़ी थोड़ी खा ली। और इतनी सारी सी मैं बोली मुझे पता होता सबको पसंद आएगी, मैं पूरी बना लेती थी। खैर कोई बात नहीं। और वो सब्ज़ी हो गई थी। और आप भी एक बार ट्राई करना वो सब्ज़ी बना के, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर कुछ भी सब्ज़ी ना टमाटर और शिमला मिर्ची की चटनी टाइप में बना लो। और यहाँ पे फिर मैं दाल को तड़का देने के लिए यहाँ पे लहसुन वगैरह कूट रही थी और यहाँ पे बीच बीच में सब्ज़ी को भी चेक कर रही थी। और है ना कुछ तो ढूंढ रही थी, हाँ पानी का ढूंढ रही थी। तो किचन है ना, मतलब स्पेस तो है बट चीज़ें मिलती नहीं, और किचन में खाना बनाते हैं ना तो मैसी हो जाता है। तो आप इग्नोर करना क्योंकि खाना बनाएंगे तो गंदा तो होगा ही ना किचन, अच्छी चीज़ बराबर ठीक से जगह नहीं रहती। और यहाँ पे हल्दी का पैकेट ख़त्म हो गया था तो मैंने दूसरा पैकेट खोल के उसको डब्बे में भर दिया था। और क्या कभी कभी खाना बनाने में ज़्यादा टाइम, मसाले कम ख़त्म हो जाते हैं, उसको खाली करो फिर बनाओ, ये टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं दाल को तड़का लगा रही थी, तेल डाल के ही लगाते हैं, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे ना मैं तेल डाली और फिर जीरा, और है ना पता है क्या, कुकर में है ना दाल बहुत ज़्यादा ये उबल जाती है, बहुत ज़्यादा। मैंने दो दिन से भगोने में बना रही हूँ, सच्ची दाल बहुत टेस्टी बन रही है सच्ची। अब मुझे ना एक दिन दाल चूरमा बनाना है तो मैं बनाऊँगी 1-2-4 दिन में, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो मैं देखूँगी, ट्राई करूँगी एक दिन। और मुझे आता है, ट्राई करने की ज़रूरत है, मैंने पहली बार नहीं, मैं बहुत बार बना चुकी हूँ पहले भी मम्मी के यहाँ मेरे। तो यहाँ पे देखो दाल को तड़का दे दिया मैंने। और यहाँ पे है ना
और सॉरी, एक तो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बीच बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है। मेरा एक तो वीडियो भी नहीं बन पा रहा, ना एलवी हो पा रही, क्या बोलूँ अभी। बहुत ही गुस्सा आता है कभी कभी। और तो यहाँ पे ना मैं आदि को ना, क्या बोल रही थी, आदि को ना फीका निकाल दी थी, क्योंकि आदि है ना जीरा भी नहीं खाती है दाल में, और ये भी नहीं खाती है राई भी। तो उसको ना मैंने लहसुन डाल के पहले ही इसको तड़का दे दी थी, और फिर उसके बाद हमारे दाल को तड़का दी। और मैंने टमाटर है ना कट करके रखा था दाल के लिए और सब चीज़ के लिए प्रिपरेशन करके रखा, और वो पीछे ही रह गई प्लेट, और मेरे को शो दिखी नहीं। तो फिर मैंने दूसरा टमाटर कट करके डाला, और बाद में पता चला टमाटर वगैरह सब कट करके रखा था। तो यही था। और मैंने फिर दाल डाल दी, तड़का दे के उसमें दाल डाल के थोड़ा सा पानी डाल के और रख दिया था। तो यहाँ पे हो गया था। उसके बाद जो भी सामान, जो भी पसारा वगैरह था ना नीचे रखे वाला, वो सब एक जगह से रख रही थी। किचन प्लेटफॉर्म खाली कर रही थी ताकि रोटी बनाने में आसानी हो। तो अब मैं रोटी बनाऊंगी। दाल बन गई थी, राइस बन गए थे, सब्जी भी बन गई थी, अब रोटी बना लूँगी। तो दाल बन गई है और सब्जी बन गई है, राइस बन गया। टाइम लग गया क्योंकि दाल उबलने को बहुत टाइम लगा। तो दाल उबली तब तक मैंने सब्जी बना ली, राइस बना लिया, आटा लगा लिया, सब कर लिया। अब दाल भी बन गई है, सब्जी भी बन गई है, और रोटी बना लूँगी, फिर खाऊँगी पहले, उसके बाद किचन क्लीनिंग करूँगी क्योंकि भूख ज़्यादा लग गई है मुझे। तो ये देखिए दाल बन गई है। और पता है क्या, टमाटर कट किया था मैंने, और कोरिएंडर भी कट किया था, धनिया पत्ती, और भूल ही गई डालना। दूसरा कट करके डाली, ये पीछे रह गया, ये मैं खा लूँगी। मुझे ना टमाटर खाना इतना पसंद है, इतना पसंद। मैं पहले से ही टमाटर खाती हूँ, मैं शादी से पहले से भी खाना खाई बराबर 2 टमाटर खाती हूँ। तो मुझे अब डॉक्टर ने मना कर दिया टमाटर नहीं खाना, क्योंकि वेट कम होता है। टमाटर खाओगे ना आप तो आपका वेट लॉस होगा। तो आप अगर वेट लॉस करना चाहते हो तो खाना करने के बाद तुरंत 2 टमाटर खाइए, आपका वेट लॉस होगा। या फिर टमाटर का जूस पीजिए। मैं चुप चुप के खाती हूँ, रात को 12 बजे भी उठ के टमाटर खा लेती हूँ। तो वेट कम करना है तो मैं वेट कम करने के लिए नहीं खाती, मेरा तो पहले ही खराब है, तो मेरे को पसंद है, मैं कंट्रोल ही नहीं करती। टमाटर के आगे अगर मुझे बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी रख ले तो मैं टमाटर ही खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी। सब्जी को आज है ना सिर्फ आलू थे, आलू खा खा के बोर हो गया। और मार्केट करना था आज, पर हम राशन लाने चले गए, ग्रॉसरी, तो फिर सब्जी कल लाएंगे। तो ये देखिए बन चुकी है सब्जी। तो मैंने शिमला मिर्ची और टमाटर की बनाई है, हस्बैंड को तो पसंद नहीं, फिर अब खा लेंगे, क्या कर सकते। वो उनका खाने का कोई टेंशन नहीं, खा लेते, जो बनाए खा लेते। और यहाँ पे अभी मैं रोटियाँ बनाने के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, गैस चालू करके तवा लेने गई थी। और ये देखो ये मखाने हैं, यहाँ पे मैं बता रही थी, ये मेरे को बहुत पसंद है। जो पहले प्रसाद में देते थे, बचपन में प्रसाद लेते थे, मंदिर में जाते थे ना आरती के टाइम तो देते थे। तो आज मैंने मॉल से लाई, तो मैं भी खाती हूँ, आदि भी खाती है। तो वही बता रही थी आपको कि बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे अब मैं रोटी बना लूँगी फास्ट, क्योंकि रोटी बनाई तो मैंने वैसे भी फास्ट ही और फास्ट फॉरवर्डिंग कर दी। तो यहाँ पे रोटियाँ बना दी थी। और मेरी रोटी को मत बोलना कि बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है, गोल नहीं है, ये नहीं है, मुझे जैसे आती है मैंने बना दी, खाने से मतलब है अपने को। तो यहीं पे मैं रोटियां बना रही थी और आपसे बातें भी कर रही थी बीच बीच में, और सब्ज़ी भी चला रही थी। और मैंने क्या क्या बातें की आपसे मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, क्योंकि मेरे वो वॉइस बहुत कम आ रही थी, मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करी है तो वो सब कुछ भूल गई थी। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी, देखो कितने बर्तन पड़े हैं। चाय पीने के बाद बर्तन भी नहीं धोई, क्योंकि राशन लाने चली गई थी, फिर आई, फिर सब कुछ काम, एक तो इतना काम बढ़ जाता है ना कि क्या बोलूँ। तो यहाँ पर मैं ये देखो रोटी बना लूँ, मिल लूँगी आगे। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे। हस्बैंड क्या बोले थे पता है क्या, मैं खिचड़ी बना लूँगा, अपन राशन भर के तो थक गई है, खिचड़ी बना लूँगा। तो बोले मेरे को कट करके दे और मैं बना लूँगा। मैंने कट
तो छोड़ो, मैं आ गई किचन में, खाना बना भी लिया पूरा, तब तक उनको पूछने भी नहीं आए कि अभी तक कट क्यों नहीं की, क्या कर रही, कुछ नहीं। और फिर आके बोल रहे हैं कि अरे खाना भी बना दिया। तो मैं बोली हाँ खाना बना दिया, तुम अभी तक उठे नहीं हो। तो फिर मैं बोली जाने दो, खिचड़ी का क्या खाना है, मेरे को पसंद नहीं आती है, मेरे को रोटी चाहिए। तो फिर वो घूम घूम के यहाँ पे बादाम खा रहे थे। मैंने उनको बोला मुझे पानी तो पिला दो, तो उन्होंने मुझे पानी दिया था और वो बादाम खा रहे थे। और फिर मैंने हो गया था, फिर खाना हो गया। अब आ गई हूँ फिर से किचन में, और खाना खाने के बाद काम नहीं होता है, ऐसा मन करता है सो जाऊँ। गाइस हो गए बर्तन साफ। एक मिनट, यहाँ पे बाल लगा है मोबाइल को, ट्राईपॉड में बाल है। तो देखिए बर्तन साफ हो गए हैं, बहुत मेहनत की है मैंने। और देखिए इतने सारे बर्तन धोए हैं मैंने, देखिए पूरे बर्तन धो दी, किचन साफ हो गया पूरा। और उसमें ना थोड़ी ठंडी रोटी है तो गाय को दे दूँगी नीचे। ये चाय पत्ती का पैकेट लाया है ताज, इस बार मैंने चेंज किया है। मैं ना कौन सी लाती हूँ, टाटा प्रीमियम लाती हूँ। इस बार उस हस्बैंड बोले कुछ अच्छा वाली ले, वो तो नहीं पीते पर मेरे लिए, क्योंकि और ज़्यादा भी लाया है मेरे को, तो 250 ग्राम बस होती है, तो ज़्यादा नहीं। और ये ग्रेजुएट बिस्किट लाना बंद कर दिया है मैंने, और एक ला लिया। और ये लाना बंद कर दिया, फिर भी बिस्किट आपको मिलेगी। ये एक हार्पिक, डेटॉल, पोछा लगाने को तो मुझे बहुत चाहिए, इतना सारा डाल के बनाती है। और ये कुकीज लाए हस्बैंड ने, और इसको खोल दिया आपने, इसमें पैक करते हैं कुकीज। और ये देखो आधे ने कोलगेट निकाल के बॉक्स कहाँ फेंक दिया, कोलगेट। और पिज़्ज़ा सॉस, मेरे को पिज़्ज़ा सॉस है ना, पिज़्ज़ा बेस भी थे वहाँ पे, तो ला रही थी, पर मैं सोची बाद में देखती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो पिज़्ज़ा बेस लाऊँगी, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा घर पे बनाना है, तो मैं नेक्स्ट टाइम लाऊँगी। क्योंकि मैं ला रही थी पर कल हम बाहर जा रहे, फिर कब बनाऊँगी, तो मैं आराम से बनाऊँगी, जब टाइम हो तब मैं लेके आ जाऊँगी। तो मैंने पिज़्ज़ा सॉस ला लिया है। इसको सैंडविच को भी स्प्रेड करके बना सकते, अच्छा टेस्ट आता है। और ये आदि के लिए चॉकलेट वाला सिरप, वो मिल्क शेक पीती है ना चॉकलेट वाला, तो उसमें थोड़ा सा दूध में डाल देती हूँ ना, बॉर्नविटा वो पीती नहीं, तो चॉकलेट वाला आता है ना तो वो पी लेती है, और इससे उसको दूध की स्मेल आती है, तो मैं ये दे देती हूँ। तो ये और ये कुकीज यहाँ पे खड़ी है। और शैम्पू मेरा ट्रेसे में, मैं ट्रेसे में लेती हूँ वो ब्लैक वाला, मैंने इस बार रेड वाला लिया है। तो ये, और तेल की बॉटल, निरमा पाउडर, बस होता है, ये भी बहुत होता है मेरे लिए तो। और पॉपकॉर्न सीड के लिए ये कॉर्न सीड लाई है मैंने, पॉपकॉर्न बनाने के लिए। मैं इससे बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी नेचुरल पॉपकॉर्न बनते हैं इसका। और ये क्या साबुन वगैरह है, साबुन बहुत सारे पड़े हैं मेरे पास, तो मैंने स्टॉक में रहना बोल के लाई हुई है बस। वैसे तो वो जो पड़े वो भी वरना चले जाए। और जीरा और राई, ये भी पड़े हैं एक पैकेट, मैं कम लेके आई हूँ। और नमक के पैकेट पड़ा है एक लाल, और ये एक साबुन है। और अब इसमें दाल राइस ये सभी है। और मैं जो चीज़ दिखा रही थी अभी, तो मैं ना आपको क्या बोल रही थी पता है क्या, काम तो सब हो गया, मैं आपको कुछ दिखा रही थी। ये पीछे ये मैंने ना जाली लगवाई है, मच्छर नहीं आना, सबको जालियाँ लगवा दी मैंने। तो मैंने ना ये लाया, क्या बोलते हैं, वुमन प्लस, ये जो वुमन आपको दिख रहा होगा नाम, आपको उल्टा दिखेगा, तो ये मैं लाई हूँ। और एक प्रोटीन का था, पर उसमें ना चॉकलेट फ्लेवर नहीं था, वेनिला था और नॉर्मल जो ओरिजिनल था वो, तो वो है ना मैं सोची पीऊँ पाऊँगी कि नहीं, और इसमें चॉकलेट फ्लेवर था, तो ये है। तो मैं नहीं ले रही थी, मेरे को पसंद नहीं है दूध पीना, तो मेरे हस्बैंड ने गुस्सा करके मेरे को दिला दिया, बोले पीना ही है ये एक डब्बा, तो अगर तुझे पसंद आ जाएगा, हाँ आपके लिए, तो ये मैं ना पीऊँगी। और इसमें ना वुमेन्स की हड्डियाँ मजबूत होते हैं,
और हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। जो भी हमारे को वुमन को, जो भी लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है ना, वो सब अच्छी होती है। और मेरा वज़न बहुत घटते जा रहा है। तो मैं इसको पी के ट्राई करूँगी, देखती हूँ क्या इफेक्ट आता है। फिर मैं आपके साथ हॉर्लिक्स वुमन प्लस है, हॉर्लिक्स का है ये, और इसकी प्राइस है 309 रुपये। और इसको ना हॉट मिल्क में डालना है और मिक्स करके पी लेना है। और इसको ना देखते हैं क्या क्या मिलता है इसमें। 100% कैल्शियम है, विटामिन डी एंड K2 है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। और पीने के बाद क्या होते हैं, बोन हेल्दी होते हैं और सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। एनर्जी की तो बहुत ज़रूरत है मुझे, वैसे मुझ में एनर्जी बहुत है क्योंकि मैं बहुत दिन भर काम करती हूँ, इतनी एक्टिव रहती हूँ मैं, कब दिन भर काम कर लेती हूँ मैं, फिर भी मैं कभी काम करके सोती नहीं कि चलो बाबा मैं थक गई तो सो जाऊँ। मैं कभी, एनर्जी तो बहुत है। हेल्प इन रिलीज इन एनर्जी, तो सभी कुछ है इसमें। तो पी के देखते हैं, अभी देखूँगी मैं कैसा टेस्ट आता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग है, अगर टेस्ट अच्छा हो तो मैं पूरा डब्बा पी लूँगी, अगर टेस्ट नहीं हो तो ये डब्बा ऐसे ही रहेगा। तो यही था। और कल जा रहे हैं हम कहीं बाहर, तो वो आपके लिए सरप्राइज़ है। और तो कल मिलूँगी मैं आपसे। और ये ब्लॉग यहीं एंड करते क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। और ध्यान रखिए अपना और अपनों का। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।